एक ऐसा इंसान जिसे किंग्स ऑफ गुड टाइम कहा जाता था, जिसने अपनी जिंदगी को रॉयल बना लिया था। वह राजाओं की तरह जीता था। उसके पास करोड़ों की दौलत, आलीशान बंगले, प्राइवेट जेट्स और उसकी चारों तरफ चर्चाएं थीं। ये कहानी है एक ऐसे बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन की जिसका नाम है विजय माल्या। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुआ था। उनके पिता विठल माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के चेयरमैन थे और देश के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में गिने जाते थे। विजय ने स्कूलिंग कोलकाता में की और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान ही उनमें लीडरशिप और लग्जरी का मेल दिखने लगा था। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता की कंपनी में कदम रखा और फिर 1983 में 28 साल की उम्र में वह यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के चेयरमैन बन गए। 1980 और 90 के दशक में विजय माल्या ने यूनाइटेड ब्रेवरीज को एक मल्टी सेक्टर ग्रुप में बदल दिया। उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी किंगफिशर बियर, जो भारत की सबसे लोकप्रिय बियर ब्रांड में से एक बन गई। उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, फाइनेंस और टेलीकॉम तक विस्तार किया। लेकिन विजय माल्या की असली चर्चाएं तब शुरू हुई जब 2005 में उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस को लॉन्च किया, जो एक लग्जरी एयरलाइंस थी जिसमें एयर होस्टेस की ड्रेस से लेकर सीट तक सब कुछ प्रीमियम था। 2007 में उन्होंने डेक्कन एयरलाइंस को खरीदकर लो कॉस्ट एविएशन मार्केट में भी कदम रखा। विजय माल्या बिजनेस के साथ साथ ग्लैमर और राजनीति में भी बहुत एक्टिव थे। 2002 में वे पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और 2010 में दोबारा राज्यसभा में आए, कर्नाटक से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार। और वे आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के मालिक भी रहे। उनका हर साल आने वाला किंगफिशर कैलेंडर और पार्टीज अक्सर सुर्खियों में रहते थे। फिर कुछ प्रॉब्लम के कारण किंगफिशर एयरलाइंस को बुरे दिनों का सामना करना पड़ा। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस को बचाने के लिए 17 बैंकों से करीब 6000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस लगातार घाटे में रही और 2012 में पूरी तरह से बंद हो गई। विजय माल्या के ऊपर बैंक फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और जानबूझकर कर्ज न चुकाने जैसे गंभीर आरोप लगे। मार्च 2016 में विजय माल्या चुपचाप भारत से निकल गए और लंदन जा बसे। फिर उसके बाद भारत सरकार ने उनके खिलाफ प्रत्यार्पण की मांग की। 2019 में यूके कोर्ट ने भारत को प्रत्यार्पण की अनुमति दी, लेकिन माल्या ने सीक्रेट कानूनी केस के जरिए उस आदेश को रोक दिया। आज के टाइम विजय माल्या लंदन में है। 2025 तक विजय माल्या की भारत वापसी अब भी अटकी हुई है। भारत में आज भी ईडी और सीबीआई की जांच जारी है। विजय माल्या की कई सारी संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं और बैंक रिकवरी की कोशिश में लगे हैं। भारत में विजय माल्या के प्रति लोगों की राय बटी हुई है। कुछ उन्हें एक विजनरी बिजनेसमैन मानते हैं जिसने सिस्टम से लड़ने की कोशिश की, तो कुछ उन्हें एक लालची भगोड़ा कहते हैं जिसने जनता के पैसों से ऐश किया। तो दोस्तों, ये थी विजय माल्या की कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो नीचे कमेंट्स में बताएं, क्या आपको लगता है विजय माल्या भारत लौटेगा? ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आदित्य सिंह को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।